हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का एससीएफ का दूसरी क्लास है और आज दूसरी और लास्ट क्लास है। आप लोग को एलसीएम की 2 क्लास करा दी। एससीएफ की आज दूसरी क्लास है। सारे टाइप आप सभी के हो चुके हैं। तो चलते हैं अपन लोग पहले सवाल पे। तो लिखा है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनखंड 540 है। अगर उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला देखो, जब ऐसे सवाल आए तो क्या करना है आपको। इसका होता है, हाँ, इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला, इन सवालों को करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये होता है हमारा फार्मूला। क्या होता है? ये होता है अपना फार्मूला। तो यही फार्मूला लगा के हम लोग निकालेंगे सवाल। ठीक, चलो आते हैं अपने सवाल पे। सवाल पे आते हैं। सवाल फिर से पढ़िएगा। सवाल कह रहा है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल क्या है? गुणनफल 540 है। तो उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो अभी हम लोग ने पढ़ा है, तो क्या लिखेंगे? फार्मूले से। ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इसमें पहली संख्या क्या है अपनी? पहली संख्या दी गई है, एक संख्या। तो क्या है पहली संख्या? 60 गुणे दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या लिख दी बराबर एलसीएम कितना है? लघुत्तम समावर्त 540। कितना है? 540। ठीक है। ओ, एलसीएम नहीं है वो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है हमको। कितना? 540 है ना। तो 60 6 से काट दो, 6 से 0 0 गया, 6 9 54। तो क्या हो गया आंसर आपका? 9 आंसर हो गया। 9 आंसर हो गया आपका। चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल ये है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। अच्छा, इसको अभी छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे। ये क्या, दो संख्याएं, इसको भी छोड़ दो, बाद में करेंगे। पहले ये देखो, यदि दो संख्याएं यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। कह रहा दो संख्याओं का जो अपना अनुपात है वो कितना है? 8:9 है। ठीक है। और उनका एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक जो है वो 6 है। तो उनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया? देखो सवाल। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है। कितना दिया? 8:9। तो इसको क्या कर देंगे? अब महत्तम समावर्त, इसको मान लिया 8x, इसको मान लिया 9x। ठीक है, 2 हो गया। अब इसमें क्या कहूँ? x। इसमें अगर हम लोग इन दोनों का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो आएगा x। और x बराबर कितना दिया हमारा? 6। क्यों? ये महत्तम समावर्तक है। महत्तम समावर्तक के बराबर महत्तम समापवर्तक कर दो। महत्तम समापवर्तक के बराबर महत्तम समापवर्तक कर दो, है ना। अब x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो। तो कितना हो गया? 8 6 48 अनुपात और 9 6 का 54। ठीक। अब इनका क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, मतलब लासा। लासे के लिए तो अपना वही पुराना मेथड जो अभी पीछे क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14।
फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम, ये कटेगा नहीं, जब ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दो 27। फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 27 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटो, 2 तेईस 6, 27 कितना 27। 3 से काट दो, इधर लिख लो 3 से, तो 3 तिरक 3 एकम 3, 3 नवा 27। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 16 लिख दो ऐसे ही। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 9 तियाँ 27, ये 27। 16 का मल्टीप्लाई 27 में करो, 16 16 32, 16 48, 16 64, 16 85, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 102, है ना। तो 16 का मल्टीप्लाई 27 में कराएंगे तो कितना आएगा, 432, यही तो होगा। ओह सॉरी, देखो 16 सत्ते 112, 112 की 2 हासिल लगा 11, और 16 दूनी 32, और 32 और 11 कितना हो गया, 32 और 11 43, 32 11 कितना हो गया 43, यही आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल आ जाओ। अब कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 968। यदि एक संख्या, यदि उनमें संख्याओं का मासा कितना है 22, तो लासा ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए। तो इसका भी फार्मूले से निकालेंगे, किससे, फॉर्मूले से। तो क्या बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अभी देखो, अभी हम लोग ने कुछ देर पहले पहला ही सवाल लगाया था सर, तो उसमें पहली संख्या दी गई थी, दूसरी संख्या पूछी गई थी, और लासा गुणे मासा का हमको क्या दिया गया था, गुणनफल। अब इसमें क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया गया है। गुणनफल कितना है 968 है, और उनमें से एल एचसीएफ हमको दिया गया है, और एलसीएम हमसे पूछा गया है क्या होगा। तो एलसीएम को हम लोग मान लेते हैं क्या, एक्स। एलसीएम को कितना मान लिया, एक्स, और एचसीएफ हमारा दिया गया है कितना, गुणे एचसीएफ दिया गया है 22। इसको काट दो, इसको 22 से काट दो, काटो, तो 22 का 22, 22 दूनी 44, 22 66, 22 चौको 88, 22 चौको 88, मतलब अब 5 बार काटेंगे तो 22 पंचे 110 हो जाएगा। तो 22 चौक 88, 22 से काटा तो कितने बार गया, 22 चौक 88, तो 96 में से 16 में से 8 गया 8, फिर ये कितना है 88, तो 22 चौक 88। तो एक्स बराबर हमारा कितना आंसर आ गया 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कितने दिया है, बी में, नंबर बी में, ठीक। तो हमने एक सवाल करो, कह रहा है दो संख्याओं का लासापा 270 है, उनका मासा 9 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको भी अब फार्मूले में रखो, फार्मूला क्या बताया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। ये अपन लोग का फार्मूला। अब वो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो ये हमको ये निकालनी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या गुणनफल, है ना। तो ठीक है, निकालो। और एलसीएम कितना दिया गया है 270, एलसीएम कितना दिया गया भाई 270, एचसीएफ कितना दिया गया 9, मल्टीप्लाई करा दो, 9 का 0 में 0, 9 सत्ते 63 की 3, कैरी कितना 6, 9 दूनी 18, 6 कितना 24, और ये क्या है दो संख्याओं का गुणनफल। ये क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, यही तो हमसे पूछा गया, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल ये होगा, ठीक। ये आंसर हो गया, आंसर नंबर कितना ए।
चलो नेक्स्ट सवाल आप हो गया। अभी हम लोग के 2 सवाल छूटे थे। हाँ, ये 2 सवाल, एक तो 2 थे। हाँ, ये तो देखो इनको कैसे बनाना है। इनको बनाना है, पहले सवाल पढ़ो। दो संख्याओं का लघु महत्तम समावर्तक यानी HCF कितना दिया गया 29। तो एक मिनट, HCF कितना दिया गया है, HCF दिया गया है 29। ठीक। और अन्य लघुत्तम समावर्तक के 2 अन्य विभाजक कितने हैं, 15 और 16। LCM कितना है, 15 और 16, ये दिया गया हमको। अब कह रहा है कि उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब इनमें से छोटी संख्या। अब जैसा कि हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि जो HCF है वो LCM का गुणनखंड ही होगा। जो अपना HCF है वो LCM का हमेशा गुणनखंड होगा। ठीक है, तो LCM क्या कर निकलेगा भाई, जब LCM का हमेशा गुणनखंड होगा तो LCM होगा 15 गुणे 16 गुणे 29। यही तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी का तो भाई गुणनखंड है वो भी। और अपना HCF कितना दिया गया है, 29। HCF दिया गया है 29, तो HCF हो गया 29 तो है। अब हमको देखो छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या निकालना है, निकाल लेते हैं। एक मिनट, ये बन है कम पड़ गई, इधर देखो। तो हमारा LCM क्या होगा, 15 गुणे 16 15 गुणे 16 गुणे 29, ये हमारा LCM हो गया। HCF कितना है, HCF हमारा 29 इधर भी दिया है। तो अब देखो इसमें 2 संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। छोटी संख्या क्या होगी, एक ये होगा, एक HCF का मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 गुणे 29। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगा, 16 गुणे 29, ये बनेगी संख्या। तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे कि ये छोटी है कि ये वाली छोटी है, ये छोटी है। अब देखो जाहिर सी बात है, ये 15 है, ये 16 है, ये 15 है, ये 16 है, तो 15 से एक ज़्यादा है क्योंकि ये तो सेम संख्या है ना। ये तो ये वाली संख्या तो सेम है, लेकिन ये 15 से एक ज़्यादा क्या है, 16। तो सीधी सी बात है, ये कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या। मतलब भाई इतना तो कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा सवाल सॉल्व करो उसमें लगेगा टाइम आपको। तो ये कौन सी है, बड़ी संख्या। ये कौन सी भाई, बड़ी संख्या। ये हो गई आपकी बड़ी संख्या। तो अब इसको हमको निकालना नहीं, हमसे पूछा गया सिर्फ छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में गुणा कराइए, 15 का गुणा कराइए 9 में, तो कितना आएगा, 15 निमा 135। तो 135 की क्या आएगी, 135 का 5, 5 है किसी में, हाँ बी ऑप्शन। 5 कॉमन हासिल कितना, 13, 15 दूनी 30 और 13 कितना हो जाएगा, 43। तो भैया ऑप्शन बी लगा देते यूनिट डिजिट देख के, लेकिन फिर ये होता है लो भैया ने पूरा नहीं लिखा है ना। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। अब ये है एक दूसरा सवाल। तो ये सवाल सेम वैसे ही सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें क्या किया, दोनों संख्याओं का मासा मतलब HCF क्या है, HCF कितना दिया है, 37। HCF कितना दिया है, 37। ठीक है, अब कह रहा है उनमें लघुत्तम समावर्तक के अन्य 2 भाजक, लघुत्तम समावर्तक के अन्य 2 भाजक मतलब LCM
के अन्य दो भाजक 15 और कितने हैं, 15 और 17 हैं। ठीक है, उनमें से बड़ी संख्या, इस बार बड़ी संख्या, पहले वाले में क्या पूछा था, छोटी संख्या, अब इसमें क्या पूछ लिया, बड़ी संख्या। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे जो अभी पीछे वाले सवाल में किया। तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम का ही गुणनखंड है भाई, हमेशा क्या है, एलसीएम का ही गुणनखंड है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो इसमें लिख देंगे 15 गुणे 17 गुणे 37, ठीक है, और ये एक अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 37। ठीक, अब देखो क्या करना है, छोटी संख्या निकालना है तो एक बार इससे इसके एचसीएफ से गुणा करा दो, तो 15 गुणे 37 ये हो गया। बड़ी संख्या निकालना है, एक बार इससे गुणा करा दो, तो कितना, 17 गुणे 37 ये हो गया। अब भाई क्या करना है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या, हमसे बड़ी संख्या तो पूछा है। अब देखो बड़ी संख्या कैसा, ये ये कितना 37, ये कितना 37, अब 37 का 37 में मल्टीप्लाई, ये यानी हमारी संख्या सेम है। अब हमारी संख्या ये क्या है, सेम है। अब देखते हैं कराना किस में, इसमें 15 में कराना है, इसमें 17 में कराना है। तो बड़ा कौन है, 15 की 17, भैया 17 बड़ा है। तो हमारी ये कौन सी बड़ी संख्या, छोटी संख्या पूछी नहीं है, तो ये वाली हमारी हो गई कौन सी, छोटी संख्या। ये हमारी हो गई छोटी संख्या। हमसे छोटी संख्या तो पूछा नहीं है, तो इसको निकालेंगे नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें। अब हमको निकालना कौन सी है, बड़ी संख्या, हमको निकालना कौन सी है, बड़ी संख्या। तो 17 में 37, 17 सत्ते कितना होगा, 17 सत्ते 119 होगा, 119 की 9 कैरी कितना, 11, और 17 34, 17 3 51, तो 51 में 11 जोड़ो कितना होगा, 62 होगा, 62 ही होगा कि और कुछ होगा भाई, 62 ही होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना, 629, ये रहा आंसर, क्या रहा, आंसर हो गया 629। तो भाई कैसी लगी क्लास, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल नेक्स्ट क्लास हम लोग की क्या की होगी, लिख देते हैं इसमें, नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास काय की होगी, किस चीज़ की होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी अनुपात एवं समानुपात। अब भैया कहोगे अनुपात समानुपात, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऑल टाइप, क्या पढ़ेंगे, ऑल टाइप, ऑल टाइप। जो भी हम लोग के एग्ज़ाम में आप सवाल आए हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं, क्या, जितने भी आए हुए हैं, है ना, जितने भी सवाल आए हुए हैं किसमें, एग्ज़ाम में, वो सारे सवाल हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगाएंगे बारी बारी से। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का हो गया कंप्लीट, एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।